बोली देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। उपस्थित महानुभाव, प्रतिदिन आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आचार्य भगवान की मंगल पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज बड़े खुशी का पल है कि जब आचार्य भगवान का मंगल विहार चंदगिरी से अमरकंटक की ओर हो रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। और रास्ते में आपकी कवर्धा नगरी, जहां पर चंदगिरी से अमरकंटक तक एक भी दिगंबर जैन मंदिर नहीं था, आचार्य भगवान ने आज उस मंदिर के लिए भूमि पूजन का करते हुए आशीर्वाद दिया है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, बोलो नेमिनाथ भगवान की। और एक सौभाग्य दिया है, उसकी प्रारंभ भूमिका के लिए दिगंबर जैन समाज कवर्धा के लिए एक मंदिर का निर्माण होगा। और आज पाद प्रक्षालन का सौभाग्य श्रावक श्रेष्ठी बनकर, तालियां बजाकर अनुमोदन करें। कौन होगा श्रावक श्रेष्ठी जो मंदिर के भूमि पूजन के निर्माण में अपनी दान राशि का सहयोग देने के लिए आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य सौधर्मेंद्र बनकर करने का सौभाग्य कहां से प्रारंभ किया जाए? आचार्य परमेष्ठी के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य कवर्धा के मंदिर निर्माण के लिए, नेमिनाथ शांतिनाथ भगवान के मंदिर, ऋषभदेव भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए, 1,11,000, 2,22,000। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। 2,22,222 रुपए, 2,02,22 रुपया, 2.5, 3,11,000, 3,11,111 रुपए, 3,11,111 रुपए, 3,11,111 रुपए, 2.5 और बड़े सौभाग्य भाई आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य कवर्धा के मंदिर के निर्माण के लिए 4,11,111 रुपए, 4,11,111 रुपए, 4,11,111, 5,55,555 रुपए, 5,55,500 रुपए, 5,55,555 रुपए, 2.5 और बड़े सौभाग्य भाई 5,55,000 होगा, 6,66,666 रुपए, 6,66,666 रुपए, 6,66,666 रुपए, 2.5 और बड़े सौभाग्य भाई। अद्भुत समय, आज दूज का दिन आचार्य भगवान ने उस भूमि का भूमि पूजन किया और वहां कोई तैयारी नहीं हुई थी, कोई द्रव नहीं था, कोई सिर्फ धर्म ध्वजा पहुंची थी और गुरु पहुंचे थे और भक्त पहुंचे थे और भगवान आएंगे। ऐसा अद्भुत भूमि पूजन आचार्य भगवान के सानिध्य में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जैसा गुरुवर का आशीर्वाद होगा वैसा निर्माण होगा। हम सभी चाहते हैं, जो चाहते हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उस मंदिर के निर्माण के लिए जो राशि देना चाहते हैं सब दे सकते हैं, लिखा सकते हैं। हम आपको ससम्मान आमंत्रित करेंगे। पाद प्रक्षालन का सौभाग्य सौधर्म बनकर 6,66,666 रुपए, 6,66,666 रुपए, 6,66,666 रुपया, 7,77,777 रुपए, 7,77,777 रुपए, 7,77,777 रुपए, 2.5 और बड़े सौभाग्य भाई। उपस्थित महानुभाव, छत्तीसगढ़ की धरा पर ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आचार्य परमेष्ठी का पाद प्रक्षालन निश्चित रूप से गौरवशाली परिवार को प्राप्त होता है। मंदिर के निमित्त से यह सौभाग्य आपको सौधर्मेंद्र बनाकर 7,77,777 रुपए, 7,77,777 रुपए, 7,77,777 रुपए, 2.5 और बड़े सौभाग्य भाई। शीघ्रता से 1 मिनट का समय। उपस्थित महानुभाव, अद्भुत अवसर, अद्भुत मौका, अद्भुत सौभाग्य। आचार्य भगवान के दर्शन ही अद्भुत होते हैं, जिनके दर्शन को देवराज इंद्र भी अपना सौभाग्य समझते हो, ऐसे आचार्य परमेष्ठी के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको सौधर्मेंद्र बनकर 7,77,777 रुपए, 7,77,777 रुपया, 7,77,777 रुपया, 2.5, 7,77,000। जिसके भी मन में भाव हो अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से यह सौभाग्य। जैनम जयतु शासनम।
कार्तिक वंदे विद्यासागरम। उपस्थित महानुभाव, आपका है, तालियां बजा दे एक बार जोरदार। यदि किसी की भावना और समय पूरा हो रहा है, आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना पूरा भारतवर्ष सुनने बैठा रहता है। मैं पुनः एक बार बोल रहा हूं, सौधर्मेंद्र बनकर 7,77,777 रुपये एक, 7,77,777 रुपया दो। आपके कवर्धा नगरी के मंदिर निर्माण के लिए जो भी इस सभा में मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप ये सौभाग्य दे सकते हैं। 7,77,000 रुपया ढाई, 7,77,777 रुपया पौने तीन, और ये 3 जोरदार तालियां। जी गदिया कलकत्ता रायपुर। पदमचंद जी, धर्मेंद्र जी गदिया कोलकाता परिवार से जोरदार तालियां। आप आए आचार्य भगवान के। हाँ, वहां पे बैठ जाएं, अभी रुके, श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लें पहले। और द्वितीय, दोनों तरफ से पाद प्रक्षालन का सौभाग्य कहां से प्रारंभ किया जाए? मिर्जापुर वालों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था 251, वहां से प्राप्त हुआ था ऋषभ जी, उसके बाद से प्रारंभ करेंगे। 2,51,151 रुपए एक, 2,51,151 रुपए, 5,55,555 रुपए एक, 5,55,555 रुपए दो, 5,55,555 रुपए ढाई, और 5,55,555 रुपया तीन। जोरदार तालियां। क्या नाम? ऋषभ जी मिर्जापुर, आप छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना। और आज के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य से जो भी अर्जन होगा उसका उपयोग कवर्धा के मंदिर निर्माण में किया जाएगा। आज मैंने गुरुवर के चरण पखारे, आज मैंने गुरुवर के चरण पखारे, जन्म जन्म के दिन भर में है तारे, आज मैंने गुरुवर के चरण। आज के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य जिन महानुभावों को मिला वे निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं अमरकंटक के, अरे आप आइए, अमरकंटक के तीर्थ कमेटी की से मैं निवेदन करता हूं अपनी बात है। तालियां बजाकर अनुमोदना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जय बोलो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सभी को विदित है, अमरकंटक में जहां पर 24,000 किलो वजनी अष्टधातु से निर्मित भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान है, जहां पर पूज्य गुरुदेव ने एक सहस्त्रकूट का जिनालय का भी आशीर्वाद दिया था, जहां पर 1008 जिन में प्रतिमा विराजमान होनी है। ठीक 25 अप्रैल से 25 मार्च से 2 अप्रैल तक पूज्य गुरुदेव के सन्निधि में वहां पर सत्संग पंचकर्म विराजमान होगा। आप सभी को जिनको योजना में लाभ लेना है वहां पर जाकर के अपना पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज साधदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। रेणु जैन, सौर्य जैन, गुड़गांव पूज्य गुरुदेव के कर कमल में साधदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। शशांक कुमार मोदी, अनूप जैन, श्रेयांश मोदी, मयंक जैन, खोरई आपको भी पूज्य गुरुदेव को साधदान करने का अवसर प्राप्त। निकल जाए। ऋषभ कुमार जैन, सुमन जैन, श्रेयांश जैन मिर्जापुर, उमेश जैन, ज्योति जैन राहतगढ़, नंदीलाल महली प्रसाद सेठी इम्फाल आपको भी साधदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पारुल पाजिल लखनऊ आपको भी साधदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सागर मल जी, निहाल जी आपको भी साधदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गौरव जैन, आकांक्षा जैन, डॉक्टर दीपाल जैन, छुईखदान आपको भी साधदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखरा। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर संबोधितम। जय हो जय हो जय हो। आत्र तिष्ठ 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 ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो।
आत्रिमं सन्निहितं भववसन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पा। तभी विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आना जाना मिट जाए मेरा चंदन। ओम ह्रीं संत श्रमण आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस लुटाया। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया। संसार मेरा चंदन बंधन को। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे रमे और जगत का भटकाना। अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर बोध। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। तेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर गुरुवे अष्टदुष्ट कर्मणय धूपम निरुपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रोमाचर परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निष्दिन कैसाल मस्त रहा।
चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम ह्रूम आचार्य परम श्री गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय जे अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निरुपामति। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर है भक्त भावना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ब्रह्म उत्तम ब्रह्मचर्यधारी आचार्य परम श्री गुरुदेव विद्यासागर जी मुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घ्यम निरुपामिते। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों की ओर चढ़ें और निवेदन करें, हे आचार्य परमेष्ठी अपने सत्संग की अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणम। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की, अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। हम विचार करें कि हम पहले दुखी क्यों हैं, किससे दुखी हैं, दुख का कारण क्या है। ये हमारे मन में आस्था विश्वास होना चाहिए। एक प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए, और इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है। जब ये बात हमारे मन में आ जाती है तब हमको बात समझ में आती है कि दुखों से बचने का उपाय एकमात्र साधन, उसका कारण है तो वह धर्म है। कल जैसा आप लोग को बताया था कि हम सभी के जो शौक़ हैं कभी शोक में ना बदल जाएं। हमारे सबके शौक़ जो होते हैं ना, जिसको आप एंजॉय हैप्पी हॉबी बोलते हैं ना, तो हमारे शौक़ जो हैं वो शोक में ना बदल जाएं, इसके लिए हमको उसके पहले सावधानी रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, सुनने में आपने होगा कि लोग मोबाइल से फ़ोटो खींचने लगते हैं, सेल्फी, और उसके चक्कर में ऐसा हो जाता है कि उनका जो शौक़ होता है उनके लिए प्राणघातक बन जाता है। कई बार नाव वगैरह में सेल्फी लेते रहे, नदी किनारे जाते रहे, नदी के नीचे गिर गए। पतंग तनाने का शौक़ था, शौक़ कर रहे थे, और आपका शौक़ ऐसा हो गया, पतंग के पीछे भागे या वहाँ से भागे और बिल्डिंग के नीचे गिर गए, तो जो आपका जो शौक़ था वो शोक में बदल गया। इसी प्रकार से खाने पीने के भी शौक़ होते हैं, आजकल ज़्यादा चलने लगे हैं। फास्ट फूड का शौक़ चल गया है, पिज्ज़ा बर्गर और क्या पिज्ज़ा और क्या क्या कहलाते हैं, नूडल्स वगैरह, ये सब होते हैं ना। अब इन सब में ऐसी वस्तुएं रहती हैं कि हम शौक़ से तो इनका उपयोग कर रहे हैं, और बाद में पता इस शौक़ जो हमारे हैं वो शोक में बदल जाते हैं। आंतों की बीमारी हो जाती है, और भी कैसी बीमारी हो जाती हैं, कैंसर, जैसे मैदा पतली ऐसे आटा होता है, तो उस कारण से हमारे जो शौक़ है वो शोक में बदल जाते हैं। इसलिए हमको समझना है कि हमारे शौक़ जो हैं शोक में बदले, उसके पहले हमको अलर्ट हो जाना है। क्योंकि ये पंक्ति हमने रास्ते में यातायात के नियम में पढ़ी थी कि आपके शौक़ शोक में न बदल जाएं, इसके पहले आप हेलमेट पहन लीजिए। जब टू व्हीलर चलाते हैं ना, उसमें नियम रहता है ना कि आप हेलमेट पहन करके आप मतलब गाड़ी चलाइए। एक उदाहरण याद आ गया आपके लिए कि कैसा होता है। लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में लगभग 2 लाख चिप्स हैं। आपके मोबाइल में एक ही चिप्स रहती है,
32 GB की कितनी मेमोरी आ जाती है। हमारे दिमाग में उससे कितने 20 गुनी 20 लाख गुनी मतलब कितनी इतनी है। और विज्ञान कहता है कि व्यक्ति के मन में दिमाग में जितनी चिप्स होती हैं उसमें से मुश्किल से 7-8-10% ही उपयोग कर पाता वो व्यक्ति। महान वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन या आपके न्यूटन हुए हैं ना, उनकी जो थी 15% उन्होंने उपयोग किया था। इतनी ब्रेन में चिप्स हैं। और इसको ब्रेन को इसको बचाने के लिए अपने के लिए जब आप शौक करने जा रहे हो तो आप उसके लिए हेलमेट पहनिए, ये वहाँ पे से लिखा हुआ था। तो ये मत सोचिए कि जो शहर के लोग ही वही पढ़े लिखे समझदार होते हैं। एक व्यक्ति ने भैंस लेकर के जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। अब भैंस लेकर के वह जा रहा था, अब रास्ते में एक शहर पड़ा, जिला स्तर का जिला था। अब रास्ते में आजकल तो चौड़ी सड़कें हो गई हैं, चौराहे पर विशेष तो यातायात के पुलिस खड़ी रहती है और लाइटिंग सिस्टम भी रहता है, रोकने के लिए जाने के लिए हरी और लाल बत्ती लगी रहती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि एक व्यक्ति भैंस पर बैठ करके जो आ रहा है, और उसने बोला ये तो नियम के विरुद्ध है, कानून के ठीक नहीं है। तो उसने उसको रोका भी। अब वो गांव का था, जैसे भी था उसने हिसाब से कहा, वो निकलने लगा। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको रोका, पूछा ए भाई ये क्या जा रहा है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप ये ऐसा अलाउ नहीं, मतलब इस नियम के विरुद्ध है। तो उसने बोला कि नहीं भाई, हम तो हमारी भैंस है, हम साथ में जा रहे हैं, हमको दूसरे गांव जाना है, रास्ते में आपका शहर पढ़ो, मैं क्या करूँ इसके लिए, चौराहे पर क्या पढ़ूँ। तो पुलिस वाले ने जो था, जो वहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था में था, उसने बोला कि जब अभी कोरोना काल चल रहा है और इस समय थोड़ा जेब वगैरह में ज़्यादा पैसे भी नहीं आ रहे हैं, अब इसके पास तो पैसे होना चाहिए, इससे कुछ ना कुछ ढंग से लेना चाहिए। ये बात भी नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि भाई साहब सुनिए, आप कानून के विरुद्ध चल रहे हो। कैसे कानून के विरुद्ध चल रहे बताइए आप। उसने कहा कि नियम ये है कि जो भी यहाँ से निकलता है उसके लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। हेलमेट लगाना जरूरी है। आपने हेलमेट नहीं पहना है इसलिए आप इसके लिए 100 रुपये 500 रुपये जुर्माना आप भरिए। उस व्यक्ति समझदार था, उनने बोला सुनिए साहब, हमको मालूम है हेलमेट जो लगाया जाता है 2 व्हीकल वालों के लिए लगाया जाता है, 2 चक्की जो गाड़ी होती है ना उनके लिए अलाउ रहता है। ये हमारी भैंस कितने व्हीकल है, कितने व्हीकल की है, 4 व्हीकल की है, इसमें अलाउ नहीं है, चलो यहाँ से वहाँ के निकल गया। हम ये कहना चाहते हैं कि गांव वाले भी समझदार होते हैं, आप अपना समझना नहीं समझना, उनकी भी शिक्षा होती है। इसलिए आचार्य महाराज जी हमेशा कहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारो। आज के समय में लोग पढ़े लिखे तो बहुत हो गए हैं लेकिन समझदार कम हो गए हैं। इसलिए समझदारी यही है कि हम धर्म के स्वरूप को समझें, क्योंकि हमको जो दुख से निकाल करके सुख में वो रखता है वही सच्चा धर्म कहलाता है। आप लोग 2 वस्तुएं पढ़ते हैं, 2 वस्तुएं आप उपयोग करते हैं। एक तो पैरों के लिए जूते चप्पल आदि पहनते हैं और एक टोपी सिर पे लगाते हैं। कुछ लोग लगाए हुए हैं, अपनी भारतीय परंपरा वेशभूषा में आती है, सिर पर जो टोपी होती है ना तो उसमें, और पैरों में जूते चप्पल पहनते हैं। दोनों चीज़ पहनने के उपयोग में होती हैं, आप उपयोग करते हैं। अब आप विचार करना कि कभी भी टोपी गंदी भी हो जाए, फट भी जाए, आप घर में उसको कहाँ रखते हैं, खूंटी पर रखते हैं। आप गंदी भी टोपी हो गई, फटी भी हो गई, पुरानी भी हो गई, तब भी आप उसको कहाँ खूंटी पर रखते हैं। और जितना कितना भी नया का नया हो, नया आप शोरूम से खरीद के लाए भी हो, पहना भी नहीं होगा और आप घर के कोने में नीचे रखते हैं। बस यही अंतर धर्म और अधर्म में है। धर्म हमेशा आपको ऊपर रखता है, अधर्म आपको हमेशा नीचे ले जाता है। जैसे जूते चप्पल आप हमेशा पैरों में पहनते हैं, उसकी जगह भी हमेशा नीचे ही रहती है। इसलिए धर्म के स्वरूप को समझो, उसके मर्म को समझो। लोग कहते हैं कि धर्म हमको समझ नहीं आता, जो लोग खूब धर्म करते हैं वो परेशान हो रहे हैं, दुखों से काफ़ी हो रहे हैं। ये विचार करिए आपकी, जो व्यक्ति अभी धार्मिक प्रवृत्ति का है, धार्मिक सहिष्णुता उसके मन में है, सर्वधर्म सहिष्णुता रखता है, अपनी क्रिया करता रहता है, व्रतों का पालन कर रहता है, पूजा भक्ति पाठ गुरुओं की उपासना जिनवाणी सब कर रहा है, परेशान तब भी हो रहा है, उसको बहुत परेशानी हो रही है। और जो व्यक्ति जुआ खेल रहा है,
गलत कार्य कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, उसके पास तो पैसे बढ़ता जा रहा है। उस समय हम आपको बताना चाहते हैं, आपने सुना भी होगा, ये तो उसने पूरे जन्म ने ऐसा धर्म का कार्य किया था, उस व्यक्ति ने जो अनैतिक अभी कार्य कर रहा है, उसको इसका फल बहुत अच्छा मिलना था, लेकिन उसको कम फल मिल पा रहा है। और जो व्यक्ति अभी दुखी है, भलाई धार्मिक है, उसने पूरे भाव में ऐसे कुछ कार्य किए होंगे, किसी व्यक्ति को सताया होगा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील पर ऐसे 5 पापों किसी रूप में किया होगा, उसका फल ऐसा उसको प्राप्त हो रहा है, इस कारण से भी दुखी हो रहा है। अभी जो धर्म कार्य कर रहा है उसका फल उसको आगे अच्छा मिलेगा। तो धर्म हमेशा आपको ऊपर उठाता है और धर्म आपको हमेशा नीचे ले जाता है। इस सब श्रद्धा आस्था की बात होती है। एक कथानक आता है, क्योंकि दीपावली होली का समय चल रहा है, होली का त्यौहार चल रहा है ना, उसे समापन चल रहा है, 2 चल रही है ना। और होली का त्यौहार का संबंध है वृंदावन और मथुरा से ज़्यादा रहता, सब जानते करते हैं ना। तो श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण महापुरुषों में हुए हैं, तो उनके समय की हम आपको बता रहे हैं। तो उस समय उनकी पत्नी थी सत्यभामा, और सत्यभामा ने सोचा कि मेरा मायका पक्ष अच्छा तगड़ा है, काव्य के हिसाब से थी ना। तो उन्होंने कहा कि अपने स्वामी से कहा कि मैं आपको तौलना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी तो नारायण श्री कृष्ण है, जिनके सिर पर मोर का पंख होता है, और गुरुवार की पिछी में भी कौन सा पंख होते हैं? हाँ, भगवान नेमिनाथ भगवान के समय के उस समय महापुरुष हुए ना। और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात आपको बता दें, जो आपने संचालन कर रहे थे ना, कि 2 महीने पहले जब बिहार चल रहा था, और जब बिहार चलते चलते महाराष्ट्र में वर्धा आया, तो वहाँ आचार्य महाराज जी के केस लॉन्च हुए थे। वर्धा आया था, वहाँ भी केस लॉन्च हुए थे, बिहार के बीच में हुए थे, वो महाराष्ट्र में था। ये छत्तीसगढ़ में कवर्धा आया, कवर्धा के बीच में भी आचार्य से केस लॉन्च हुए। वर्धा मतलब वृद्धि हो, वृद्धि हो मतलब जहाँ वृद्धि होती है, गुरुवर की तपस्या में और वृद्धि हुई, उस हिसाब से एक कवर्धा का वर्धा कवर्धा का संयोग तो देखिए छत्तीसगढ़ का। तो वह श्री कृष्ण की बात आपको बता रहे थे। तो उसने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी भावना है। उन्होंने अपना जितना भी जेवर, जो सोना, जो भी व्यवहार था, सत्यभामा उनकी जो रानी थी, उन्होंने उसको सब रख दिया। तब भी देखा गया कि उनका जो पल्ला था तो ऊपर का ऊपर ही रहा, जिसमें सब वैभव रखा हुआ था, सब कुछ रखा हुआ था। समझ में नहीं आया कैसा क्या है, पूरा वैभव रख दिया, तब भी पल्ला उनका ऊपर था वैभव का, और ऊपर से फिर उनकी एक और पत्नी थी, 8 पत्नी थी उनकी, 8 पटरानी थी। उनके एक का नाम था रुक्मणी था। रुक्मणी आई, रुक्मणी ने कहा प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने अपने स्वामी के चरणों को गंधोदक पाद प्रक्षालन कराया, यही मेरे लिए सब कुछ है। और उन्होंने उस तराजू पर जब गंधोदक रखा, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रभु गुरु के गंधोदक इतना बड़ा महत्व होता है। वहाँ पर भक्ति आस्था श्रद्धा काम करती है। जब होली का त्यौहार होता है, आप मना रहे थे कर रहे ना, तो वहाँ पर आस्था श्रद्धा काम करी रुक्मणी की। उसने कहा मेरे प्रभु तो यही है, मेरे स्वामी तो यही हैं, यही आस्था श्रद्धा का विषय होता है। उस गंधोदक का इतना महत्व था कि उस गंधोदक भारी पड़ गया, हिसाब से कम हो गए। बस ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी आप लोग हमेशा मंदिर जी में जाते हैं, यहाँ पर जो योजना बनी है, बहुत ही कम श्रावक यहाँ पर संख्या में है। ध्यान रखना, जहाँ जिनेंद्र भगवान का, त्रिलोकीनाथ का, ऐसी बीताग मुद्दा का जिनालय बनता है, वो अपने आप से बड़ा पुण्यशाली हो जाता है, वहाँ के सभी बड़े पुण्यशाली हो जाते हैं। और जिस जिनालय के निर्माण के लिए ऐसे महान आचार्य का आशीर्वाद मिल जाता है, तो जिनालय की चिंता नहीं करना, खड़े खड़े तैयार हो जाएगा। श्रावक यहाँ के यहाँ निवेदन करने लगे, 2-4-5 घर श्रावक हैं। उन्होंने क्या कहा आचार्य जी से, आचार्य जी मकान बनाना, हम तो मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनाते हैं, हम जिनालय बना सकते हैं क्या? आचार्य जी ने उनकी भावना पढ़ ली कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कल दोपहर की बात है, जो अपने गुरुकुल स्कूल की बात है। आचार्य मैंने उनकी भावना पढ़ ली। उन्होंने कहा आचार्य जी अब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। 2 घर की समाज मुख्य रहती है, 5 घर की है ना,
उन्होंने कहा आचार्य जी जैसा आप कहेंगे वैसा कहेंगे। लोग सब बैठे थे और कमेटी वाले, उन्होंने जनाले बनाना है 10-20 लाख में बन जाएगा, 20 बाई 30 में बन जाएगा, 25 लाख जितने लगेगा चलो जाएगा। उन्होंने कहा आचार्य जी अब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आचार्य जी ने कहा कि इस तरफ अमरकंटक है, इस तरफ चंद्रगिरी डोंगड़ है, दोनों जगह पाषाण के विशाल विशाल जनालय बने हुए हैं। उन्हें समझ में आ गया आचार्य जी क्या कहना चाहते हैं। आचार्य जी आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, 1 खोखा 2 खोखा जितना खोखा लग जाएगा हम उसको जनालय को तो बना के रहेंगे हैं। मन में आस्था श्रद्धा और भक्ति की बात होती है, जैसे रुक्मणी के गंधोदक ने हम सबको बता दिया कि आस्था श्रद्धा होती है, अपने आप हम सबके कार्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं धर्म को आगे रखना तो टोपी के समान है, अधर्म जूते के समान है। आप लोग समझ लीजिए कि हमको टोपी पहनना है कि जूते पहनना है, दोनों उपयोग करो ना ही नहीं कर रहे हैं, दोनों आवश्यक वस्तुएं रहती हैं। किसका क्या स्थान होता है इसका दिमाग में तो रखना चाहिए, क्योंकि धर्म का फल क्या होता है, अधर्म का फल क्या होता है। आचार्य जी ने 2 पंक्ति दोहा लिखा है, आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छा दोहा की रचना की है और उसमें लिखा है कि एक खस अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार, एक खस टाटी सींच रहा इकले रहा बाहर। अब आजकल तो एसी और कूलर ज़्यादा चलने लगे हैं, पहले बैंक वगैरह ऑफिस में क्या होता था इतनी व्यवस्था नहीं रहती थी, तो खिड़की में जो है ना खसखस की जो होती है ना चटाई उसको लगा दी जाती थी। अब दोनों एक चटाई के इस तरफ है, एक इस चटाई के इस तरफ है। इस तरफ वो जो लेबर है, जो कर्मचारी है, जो सेवक है, जो प्यून चपरासी है ना, वो उसको उसमें पानी डाल रहा है, वो भी करना। और दूसरा व्यक्ति चढ़ाई की तरफ बैठा हुआ है, वो उसकी बहार ले रहा है, उसकी ठंडक ले रहा है। बस धर्म अधर्म का फल ही समझ में आ रहा है कि उसने पहले से अधर्म कार्य किए थे कि उसको बाहर धूप में, आंधी में और गर्म लू की चपेट में सहते हुए उसको सेवा करना, पानी का काम डालने का काम कर रहा है। उसका फल जो है जिसने धर्म पहले किया था, अंदर उस ऑफिस के अंदर, उस कमरे के अंदर, कार्यालय के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ अधिकारी है, उसकी बहार ले रहा है। तो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार। यदि आप धर्म का फल भोगना चाहते हो, टोपी जैसे आप उसका अनुभव करना चाहते हो, तो उस चीज़ का उपयोग करो। बाकी जैसा आप जानो एज यू लाइक, आपकी जैसे इच्छा हो। हम सबके लिए यही गुरु वाणी है, यही जनवाणी है, यही प्रभु की वाणी है कि हम हमेशा धर्म को अंगीकार करते हुए अपने स्वरूप को समझें। और वास्तव में ऐसे जिन्हें भगवान का जिनालय जो आप बनाने जा रहे हैं, ये मत सोचना कि यहाँ 3-4 घर हैं। यहाँ पर तो एक, जहाँ जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, सबका कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे 20 लाख भगवान का जिनालय बन रहा है। कितनी बड़ी बात है, जिसको देख करके तिरंती भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भव्य जिनालय आचार्य के आशीर्वाद से बनने जा रहा है, जिसकी भूमिका आज दोष के दिन इतने मूर्त में हो गई। हमने सुबह आचार्य से कहा, आचार्य महाराज जी आप जंगल कहाँ चले गए थे? आचार्य के उस व्यक्तिगत पुण्य था जो यहाँ के दानदाता हैं, जमीन दानदाता मंदिर ना, उसका सब पुण्य था कि संयोग ऐसा हुआ कि वहाँ पर आज बिहार भी नहीं होना था, पूरा रुकना था। स्थायी है ना। इसके बाद भी उस जिनालय के पुण्य से, उस श्रावक के पुण्य से आचार्य का 3 किलोमीटर का बिहार हो गया। ये पुण्य की बात होती है। जब पुण्य को इकट्ठा करो, धर्म के माध्यम से इकट्ठा हो सकता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आज भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, अपने हाथों को जोड़कर नमोस्तु करें और गुरु का आशीर्वचन, अमृतमयी वाणी सुनने का सौभाग्य मिले। तालियां बजाकर बोलिए संत। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। 10-12 वर्ष लगभग हो गए होंगे
एक जवान है, किंतु एक आध पैर से विकलांग होने के कारण सब कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह सब लोग करते रहते हैं, किंतु मैं नहीं कर पाता। ये तो बात है, रोने की बात नहीं, किंतु मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मैं भी कुछ तो करता हूँ, कर सकता हूँ, ऐसा उसने सोचा। सब लोग अपने अपने दर्शन करके जा रहे हैं। उस समय वह कहता है, मेरे लिए ऐसा कोई भी उपाय साधन बताओ ताकि मैं अपने जीवन में कुछ धर्म कर्म कर सकूं। मेरी अवस्था तो ये है। तो हमने कहा, लेकिन वह रोता हुआ नहीं कह रहा था, आत्मविश्वास के साथ कह रहा था। सोचा हमने, इसमें कोई विशेष क्या करना है ये नहीं, क्या त्याग करना ये सोचो। पैसे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किंतु शरीर के लिए भोजन तो चाहिए। दिन में करो, रात में छूट छाट के बिना चारों प्रकार का यदि आहार का त्याग करते हो, कर सकते हो, थोड़ी सी हिम्मत करो, धारणा बदल दो। शरीर तो वैसा है, इसीलिए इसको भाड़ा दो, दे दो। भाड़ा समझते हो? भाड़ा ही तो है, और क्या है ये? उसमें सुख और शांति, सुख क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन उसको चलाने से हम बहुत जल्दी मुक्ति तक दौड़ लगा सकते हैं। ये शरीर का उपयोग है। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक, मैं आज संकल्प करता हूँ कि मैं अपने जीवन में इस प्रकार करूँगा, बोलूँगा नहीं, किंतु मैं आज संकल्प के साथ इसको अपने जीवन में उतारूँगा। वो सज्जन यहाँ पर है क्या? हाँ अच्छा, हाँ, सिंगई परिवार। देखने सुनने से, पूछताछ करने से कल ज्ञात हुआ ये लोग सारे के सारे बुंदेलखंड से यहाँ पर आकर के बसे। और बहुत उत्साह के साथ उन्होंने कल वही व्यक्ति, ये तो वही संकल्प वाला है, और आकर के कहा, महाराज इधर से महाराज लोग आते हैं जाते हैं, अब तो विशेष रूप से यहाँ पर अमरकंटक बनने जा रहा है, पास ही है। इधर चंद्रगिरी है, बिलासपुर है, रायपुर है, मंडला जबलपुर है,
अब देखो सभी लोगों ने तो ताली नहीं बजाया, जो मुंडा वाले थे वही बजाए। डिंडोरी है और यहाँ मुंगेली मुंगेली भी है, राजनांदगांव है, रायपुर है, और थोड़े से और आगे बढ़ जाए तो जसपुर भी है। इस प्रकार चारों तरफ नगर, महानगर, उपनगर, गांव आदि आदि इधर से आ रहे हैं। हम पूरा को पूरा राज्य ने पेड़ पौधों से ढक दिया है। ऐसा किया, देखो ये परोपकार का कार्य करने के लिए बहुत चारों दसों दिशाओं में खुले हुए हैं। तो वह व्यक्ति संकल्प इतना है कि घर बना सकते हैं लगन के साथ, तो देवों का घर बनाने में क्या दिक्कत है? बड़ा नहीं सी छोटा पूरा काम हो जाएगा। ठान लिया उन लोगों ने और सब मिल करके संकल्प हुआ। वहाँ से विहार हुआ तो उस दिशा में था और इस दिशा में हमें आना था। देर भी हो रही थी, लेकिन वह कहता था, सोचता होगा महाराज कल निकल जाएंगे यहाँ से, इतनी दूर पुनः कैसे आ सकेंगे? योग की बात है। शौचाधिकार से निवृत्त होने के लिए उसी ओर चले गए। 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, कहाँ था 1.5 किलोमीटर, कुछ इधर उधर में देखा जगह। इन लोगों ने सोचा महाराज इतने दूर कैसे जाएंगे? तो जीवन में जब दूरी पूर्ण ही करना है तो इतना और उतना क्या मतलब होता? आप लोग जल्दी जल्दी कहते हो, जल्दी जल्दी मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, तो मैं तो यही कहता हूँ, कहाँ जा रहे हैं? तो मोक्ष जा रहे हैं, उसमें क्या बात नहीं, मोक्ष जा रहे हैं, ये पक्का है ये। क्योंकि रत्नत्रय की धारण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो उनके ये संकल्प फलीभूत हो, उत्साह के साथ वे अपने कदम उठाए, मन को मजबूत बनाए, कषायों को छुआ नहीं, हमें वो करना ये करना सब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जब कोई भी जाएगा आएगा, 50 गांव यहाँ पर यहाँ से आते हैं, और ये बीचों बीच में कवर्धा है। चौगढ़ क्या 10 दिशाओं में यहाँ पर फैले हुए हैं। तो उन यात्रियों का भी पुण्य होगा। बीच में यह इस प्रकार होता है। हमें तो और क्या करना है? तो मैंने तो कल ही आशीर्वाद दे दिया था उनको। योग से वहीं पर हम शौचालय निवृत्त हो गए। सामने ही जगह वही थी, महाराज ये वही जगह है जहाँ पर इस प्रकार का बनना है। बहुत अच्छा, वहीं पर वह कलश लेकर के वे खड़े थे। महाराज आए तो अभिषेक किया,
चारों तरफ से छुटकन कर दिया। भूमि पूजन हो गए। 10-20 कदम चलने के उपरांत वहाँ पर परिवार वाले आरती लेकर के खड़े थे। तो यह पड़गान जैसे कार्य हो गया। उपास को नहीं होता है क्या? कोई भूल करके महाराज आ गए तो पड़गान। तो ऐसा ही हो गया। हमने सोचा देखो तेज पुण्य होता है तो यूं भगवान जो है ना सबकी ओर देखते हैं कि ये जो टप्पर फाड़ करके मिल जाता है। ध्यान रखना छत वालों, छत फाड़ करके कभी नहीं होता। ये वर्षा तो छप्पर फाड़ करके ही होता है। ऐसा उनका पुण्य का उदय है और औरों का भी उदय है, इसलिए काम हो गया। सद्भावना का नाम ही धर्म है। हमेशा हमेशा इसी की उपासना करो। जैसे महाराज ने कैसी बात कहते कहते खुट्टी और टोपी, तो ये बिल्कुल ठीक है। इन उदाहरणों से तो हमें ज्ञात होता है महापुरुषों के जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, किंतु सामान्य हो करके भी विशेष की ओर नज़र तो जा सकते हैं। इन नज़रों से पाप भी होता है तो पाप को पछाड़ा भी जा सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज तक पाप को हमने पछाड़ा नहीं। ऐसा पुण्य करो पाप अपने आप ही साफ हो जाएगा। जीवन अनंत के लिए निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाएगा। आग्रह किया इसलिए आशीर्वादात्मक उसको दे दिया। अहिंसा करो। क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्मों का आश्रम, क्या है लौकिक जीवन के बंधन और हम कैसे रोकें इन कर्मों के बंधन की श्रृंखला को। इस संसार में रहने वाले प्राणी के बंधन का कारण है वो राग द्वेष मोह के कारण संसार में बंधता है और इस बंधन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से काटता है। श्रवण कीजिए गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र के गूढ़ तत्वों की सरल व्याख्या। कार्यक्रम आगम वाचना में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ आगम वाणी चैनल पर। आगम वाणी, अनादि से अनंत तक। भगवान के वैभव और